हेलो वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये है एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इससे पहले के वीडियोस भी अपलोड है, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझेंगे पहले, फिर उसका फिगर आकृति बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसको चलिए मैं समझाती हूँ कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले कहा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो मान लेते हैं ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। फिर कहा गया है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। आमने सामने समान लंबाई वाले, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई जो है वो समान है। ठीक है, ये और ये बिल्कुल समान है। अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पे है, तो बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः से 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। मतलब इस बिंदु से एक खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो इसे मान लेते हैं 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, तो हमें कितना यहाँ पे दो त्रिभुज मिल गई। अब कहा गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई नाम रखते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई नाम रख दिए। अब देखिए, अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया, हमारे पास है क्या। ठीक है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए बी और ई डी दो खंबे हैं जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी ए बी और ई डी निकालना है। और इस बिंदु से हमें दूरी निकालना है दोनों खंभों की, यानी बी सी हमें निकालना है। ये मान लेते हैं सी है यहाँ पे। ठीक है, बी सी निकालना है। एक मिनट, तो हमें बी सी और सी डी निकालना है। ये हमें चार चीज निकालना है। अब कहा गया है, देखिए कि ए बी और ई डी की लंबाई जो है, मतलब ऊंचाई जो है इस त्रिभुज के अनुसार लंबाई है और खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जो कि सेम है, यानी ए बी और ई डी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और हमारे पास बी डी यानी पूरे सड़क की चौड़ाई कितनी दी गई है, 80 मीटर दी गई है। लेकिन हमें पता नहीं है BC का मान कितना है और CD का मान कितना है, ये तो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना CD बराबर x मीटर। CD मान लिए x है। अब ये पूरा कितना है, पूरा सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। 80 मीटर में अगर CD को हमने x मान लिया तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 80 माइनस x। मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है, CD की चौड़ाई मान लेते हैं हमारे पास कितना निकला, 30 निकला। तो हम लोग BC कैसे निकालेंगे, 80 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 50 निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतः BC बराबर 80 माइनस x मीटर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये तो हमने एक्सप्लेन किया, समझा कि क्या खंबा है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, इसको हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, इसको करना जरूरी है। ठीक है, आप लोग भी करिएगा। अब देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC
पास है आधार, इस त्रिभुज में आधार BC है, BC है हमारे पास 80 माइनस x। मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग को समझ में आए। तो BC आधार है, BC 80 माइनस x है, तो हम AB निकाल सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। तो हम लोग किसका सहायता लेंगे, tan थीटा का। tan थीटा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC, AB बटे BC। tan 60 डिग्री का मान √3, AB तो AB ही रहेगा, AB तो AB ही रहेगा, ये A है, A है, और BC कितना है 80 माइनस x, 80 माइनस x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 80 को √3 से गुना करेंगे तो 80 √3 हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस देंगे, x को √3 से गुना करेंगे तो x √3 बराबर हो जाएगा AB। ठीक है, AB हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, हो गया, अब समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलिए त्रिभुज ABC में हमने देख लिया, अब त्रिभुज ECD में देखते हैं। त्रिभुज ECD में तो जिस तरह से हमने यहाँ पे लंब और आधार लिया था, उसी प्रकार यहाँ भी लंब और आधार लेंगे। लंब आधार किसका अनुपात होता है, tan थीटा का अनुपात होता है। बहुत बढ़िया, tan थीटा। अब थीटा क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, ED बटे CD, ED बटे CD। 30 डिग्री का मान 1 बटे √3। अब देखिए ED, जैसे कि हमने यहाँ पे AB यहाँ पे लंब है, ED उसी प्रकार लंब है, तो AB को हमने AB लिखा था। लेकिन अब देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा था, दोनों खंभों की ऊंचाई सेम है, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था AB बराबर ED, तो ED यहाँ पे ED नहीं लिख के हम AB के मान को भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे AB का मान निकल के आ चुका था 80 √3 माइनस x √3, तो ED के जगह हम AB के मान को लिख सकते हैं, क्योंकि AB और ED आपस में बराबर है। तो ED के जगह लिखेंगे ये 80 √3 माइनस x √3। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब CD को हमने क्या माना था, यहाँ पे CD को हमने माना था x मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x बराबर 80 √3 इंटू √3, यहाँ पे समझिए थोड़ा, 80 √3 माइनस x √3, तो 80 √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 को 80 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240, यहाँ पे माइनस है माइनस दिए। अब x √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x बराबर 240 माइनस 3x, x बराबर यहाँ पे माइनस 3x को हम लोग प्लस 3x में बदलते हैं और 240। ठीक है, तो x यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 240, यानी x बराबर 4 को 240 से भागा देंगे, क्योंकि ये गुना में था, बराबर के उधर जाएगा, RHS में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, 60, यानी x हमने CD मतलब इस दूसरे खंबे से इस बिंदु की दूरी, x कितना है, 60 मीटर, 60 मीटर। और हमें कहा गया था इस पूरे सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, तो अगर 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो 20 ही निकल के आ जाएगा, यानी 20 मीटर। हमें पता तो चल रहा है, लेकिन हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, BC बराबर 80 माइनस x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर 60, यानी x हमने किसको माना था, CD को माना था, तो यहाँ लिख देंगे CD बराबर 60 मीटर। और यहाँ पे BC बराबर 80 माइनस x था, तो BC बराबर 80 माइनस x कितना निकल के आ चुका, 60, यानी 20 मीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, इजी था, बस एक बार दिमाग में बैठाने की जरूरत है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना सकती हूँ आप लोग के लिए।
लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। मेन बात यही है कि समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोग को तो लाइक किया कीजिए, जरूरी है इसके लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आप लोग देखिए, तब तक क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग के पास आकृति यानी फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी आप लोग के पास। तो आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, मैं समझा दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तो यहाँ पे देखिए आप लोग आकृति 9.12 आकृति में देखिए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आकृति बनाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आकृति को समझेंगे तो फिर एक बार में काम हो जाएगा। बार बार आकृतियों को बनाने समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग की कॉन्सेप्ट असल में है क्या, किस प्रकार हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है 60 डिग्री, यहाँ पे है 30 डिग्री और डी सी बी ए आकृति देखिए आप लोग बुक में। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 मीटर। ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं गया है। अब क्वेश्चन को ठीक है चलिए समझेंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उद्भारित खड़ा है, मतलब डीबी। डीबी क्या है? डीबी नहर है। डी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाएंगे तब आसानी होगा हमारे लिए। डीबी जो है वो नहर है और नहर में ए बी एक टावर खड़ा हुआ है। ए बी एक टावर है। ए बी एक टावर है। अब दूसरे टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो है ये एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण एक बिंदु से बिंदु नंबर सी से 60 डिग्री है और बिंदु नंबर डी से 30 डिग्री का कोण बनता है टावर के शिखर यानी टावर का जो ऊपरी तल है उस शिखर में एक बिंदु से बिंदु नंबर सी से 60 डिग्री का कोण बनता है, बिंदु डी से 30 डिग्री का कोण बनता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। इस बिंदु से इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा 30 डिग्री का शिखर का उन्नयन कोण बनाती है। क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन को मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ पे मैं समझा दे रही। मतलब कि एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु डी से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और डी से डी सी यानी इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो मतलब डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 20 मीटर। ठीक है, और हमें क्या क्या निकालने के लिए कहा गया? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी ए बी और हमें मतलब नहर की चौड़ाई यानी डी भी निकालना है। नहर की पूरी चौड़ाई हमें निकालना है और टावर की ऊंचाई हमें निकालना है। ये दो चीज हमें निकालना है। ठीक है, ये दो चीज हमें निकालना है। और हमारे पास डी सी ऑलरेडी है 20 मीटर। 20 मीटर ऑलरेडी हमारे पास है यानी डी सी हमारे पास ऑलरेडी है। डीबी पूरे डीबी में डी सी हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर हमें सी भी हमारे पास आ जाता है, सी भी हमारे पास उपलब्ध हो जाता है तो हम आसानी से डी भी निकाल सकते हैं। डी भी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डी भी निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, डी सी प्लस सी बी कर सकते हैं। तो हमारे पास डी भी निकल के आ जाएगा, पूरा डी भी, जो कि नहर की चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन बात ये आता है हमें ए बी यानी टावर की ऊंचाई निकालना है और सी भी निकालना है, लेकिन हमारे पास ना सी भी है ना ए भी है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर आधार होता तो हम लोग निकाल लेते लंब को, लंब होता तो आधार निकाल लेते।
इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में, लेकिन हमारे पास तो कुछ उपलब्ध नहीं है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं हम लोग, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACB, त्रिभुज, इस छोटे से त्रिभुज में लंब या फिर आधार को मान लेते हैं। तो किसको मानेंगे, आधार को मानते हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे माना CB बराबर x मीटर। हमने मान लिया CB बराबर x मीटर, क्योंकि हमारे पास ना आधार है ना लंब है, कुछ तो मान लेना ही होगा, तब आगे सॉल्व निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस बड़े से त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, ठीक है। तो हम लोग, हमारे पास है DC और CB हमने मान लिया है। DC और CB बराबर मिलके क्या होता है, DB, यानी DB, इस बड़े से त्रिभुज में DB आधार है, आधार है, हम लंब निकाल सकते हैं, यानी AB निकाल सकते हैं। तो लंब और आधार क्या हो गया, किसका अनुपात हो गया, tan थीटा का। तो यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार यानी DB। तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, और AB तो फिलहाल हम लोग निकाल रहे हैं, और DB में क्या करेंगे, 20, मतलब DC प्लस CB आप लोग लिख सकते हैं, DB बराबर DC प्लस CB, ठीक है। तो DC कितना है, 20 मीटर है, और हमने मान लिया है CB को यहाँ पे x मीटर। तो ये स्टेप आप लोग स्किप भी कर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैंने स्किप कर दिया, समझा दिया मैंने आप लोग को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस x को गुना करेंगे 1 से, तो 20 प्लस x हो जाएगा। AB को √3 से गुना करेंगे तो AB √3 हो जाएगा, ठीक है। AB √3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग x को x रहने देते हैं, और AB √3 प्लस 20 है, माइनस 20 में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब x बराबर AB √3 माइनस 20, इसको रखते हैं समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार रखते हैं, ठीक है। हो गया अब काम। अब हम बड़े से त्रिभुज में हमने सॉल्व कर लिया, अब छोटे से त्रिभुज की बारी, यानी त्रिभुज ACB की बारी। त्रिभुज ACB में देखेंगे अब, ठीक है। तो लंब और आधार का मान ही लेंगे, ठीक है, लंब और आधार। तो अनुपात होता है 10 का, 10 यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री बराबर लंब AB और CB, लंब बटे आधार AB बटे CB, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो 10 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 10 60 डिग्री का मान हो जाता है √3 AB। अब देखिए AB को क्या लिखेंगे, AB को फिलहाल अभी AB लिखते हैं, AB लिखेंगे, ठीक है। और CB कितना है हमारे पास, CB हमने क्या माना था, हमने CB को हमने यहाँ पे माना है ना, CB को हमने x माना है, तो CB को हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए x का मान हम समीकरण नंबर 1 में हम निकाल चुके हैं, x बराबर AB √3 माइनस 20। तो हम x के जगह आप लोग ये स्टेप लिख सकते हैं, फिर दूसरे स्टेप में लिखिएगा कि x बराबर AB √3 माइनस 20। मैंने एक स्टेप को स्किप किया, आप लोग भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नोट कर रहे हैं, अगर सॉल्व कर रहे हैं पहली बार, तो आप लोग लिख लीजिए स्टेप को, बाद में दिक्कत हो सकती है, बाद में आप लोग को समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग पहले ही स्टेप को स्किप करते हैं, ठीक है। तो अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AB √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3AB हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस है, माइनस दिए, यहाँ पे हो जाएगा 20 √3 बराबर हो जाएगा AB, ठीक है, AB, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, यहाँ पे 3AB है, ठीक है। अच्छा एक बार यहाँ पे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3AB है, एक मिनट, 3AB है, इस प्लस AB को माइनस AB में चेंज करते हैं, और यहाँ पे माइनस 20 √3 को प्लस 20 √3 में चेंज करते हैं, ठीक है।
अब हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2ab बराबर 20√3, यानी ab बराबर 10√3 हो गया, 10√3 मीटर। 10√3 मीटर हो गया। कैसे? दो जो था वो ab के साथ गुना में था, बराबर के उधर गया, यानी RHS में गया तो भागा में हो गया, तो 2 को हमने 20 को हमने 2 से विभाजित किया तो वो 10 हो गया, यानी 10√3 मीटर। AB हमारे पास टावर था। टावर कितना निकल के आ चुका? टावर की ऊंचाई कितना निकल के आ चुका? 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालता? अब हमें नहर की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, यानी डी भी निकालना है। डी भी निकालने के लिए हमें सी भी चाहिए, यानी हमें अभी x का मान चाहिए, क्योंकि सी बी को हमने x माना है। ठीक है, सी बी को हमने क्या माना है? x माना है। तो फिर से हम त्रिभुज ACB में देखेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ACB में हमने देखा, अब हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACB में। ठीक है, देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो है अभी लंब निकल के आ चुका है, CB है, आधार है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे पुनः त्रिभुज ACB में, तो 10-60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब AB। लंब कितना है हमारे पास? 10√3 मीटर बटे आधार है CB है x, तो 10-60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? √3 बराबर 10√3 बटे x। ठीक है, मीटर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 10√3 यानी x बराबर 10√3 बराबर √3 बटे √3 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या निकल के आ चुका? x बराबर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ x बराबर 10 आ गया, 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर निकल के आ चुका। क्या निकल के आ चुका? x हमने क्या माना था? CB को माना था, x हमने CB को माना था। ठीक है, x हमने CB को माना था। अब हमें क्या निकालना है? टावर, जो कि निकल चुका 10√3 मीटर। अब नहर निकालना है, DB निकालना है। ठीक है, तो DB को हमने क्या लिखा था? DC तो 20 मीटर बुक में ही दिया गया था, और CB कितना निकल के आ चुका? 10 मीटर, तो हो गया 30 मीटर। यानी नहर की पूरी चौड़ाई कितनी थी? 30 मीटर। CB निकल के आ चुका 10 मीटर, तो 20 और 10 कितना हो गया? 30 मीटर हो गया हमारे पास नहर की चौड़ाई। और टावर की ऊंचाई AB हमने कहाँ पे निकाला? यहाँ पे 10√3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आई होप समझ में आ चुका होगा आप लोग को। दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और एक बात, आप लोग मेरे इंस्टा को फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक किया कीजिए। ठीक है, और इंस्टा पे अगर आप लोग को फॉलो करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, और बहुत इजी सा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे चलते हैं। तो कहा गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पास का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, फिगर को मैं समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे भूमि है, यहाँ पे एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है ये। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि केबल टावर, यहाँ पे एक केबल टावर है, यहाँ से इसका जो कोण है उन्नयन कोण अवनमन कोण, मैंने फर्स्ट वीडियो में चित्र को शुरू करने से पहले आप लोग को समझाया था
कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण, एक मिनट मैं अच्छे से बनाती हूँ। उन्नयन कोण शिखर पर बनने वाली कोण को कहा जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे बन रही है वो कोण, वो है 60 डिग्री और अवनमन कोण है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री है यहाँ से। ये जो कोण बन रही है ये कोण ये 45 डिग्री की है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब सॉरी कोण जो है ये 60 डिग्री का है और यहाँ से यहाँ 45 डिग्री का है। तो इस कोण को भी हम लोग 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि इस केबल टावर, क्या था हमारे पास जी, केबल टावर था। केबल टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये है 7 मीटर। पहले नाम देते हैं A B C D E। तो ED हमारे पास है 7 मीटर। ED हमारे पास क्या है 7 मीटर है। ED हमारे पास 7 मीटर है। तो BCD 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेखा बनेगी वो तो 90 डिग्री की बनेगी। तो यहाँ पे ED अगर 7 मीटर है तो BCD 7 मीटर ही होगा। BCD 7 मीटर होगा, ये भी है 7 मीटर। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, AC निकालना है, AC। तो AC निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। AC निकालने के लिए हम लोग AB प्लस BC लिख सकते हैं। अब हमारे पास BC तो है 7 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, सॉरी हमारे पास BC है 7 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, AB। अगर AB निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा AC। एक्चुअल में हमें यहाँ पे निकालना है AC। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। और एक बात, जैसे कि यहाँ पे ED और BC सेम है, उसी प्रकार DC और EB सेम है। DC और EB, BC बराबर है EB के। ये दोनों बात आप लोग को ध्यान में रखनी है, समझनी है। ED क्या है 7 मीटर, तो BC भी 7 मीटर है और DC बराबर है EB के। ठीक है, अब त्रिभुज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज EDC की। त्रिभुज EDC की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी ED उपलब्ध है या फिर BC उपलब्ध है। तो हम हमारे पास जो चीज उपलब्ध है उसी को सॉल्व करते हैं आगे, फिर देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। जो हमारे पास नहीं है उसमें तो हम फोकस करके या फिर उसके बारे में सोच के तो कोई फायदा नहीं है भाई। हमारे पास जो है अभी उसी को लेके चलते हैं, फिर आगे का देख लेंगे। तो त्रिभुज EDC, यहाँ पे मैं त्रिभुज को और एक बार मैं बनाती हूँ। त्रिभुज EDC। तो यहाँ पे कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो ED हमारे पास है, तो सबसे पहले हम लोग DC निकाल सकते हैं। DC हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। किसका प्रयोग करेंगे, tan थीटा का। tan 45 डिग्री का लंब बटे आधा, यानी ED बटे आधा क्या है DC। tan 45 डिग्री बराबर 1। ED हमारे पास है 7 मीटर, तो 7 बटे DC, तो DC बराबर हो गया 7 मीटर। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, DC है बराबर EB के, तो EB भी निकल गया। EB भी निकल चुका 7 मीटर। DC और EB सेम है, तो अगर DC 7 मीटर है तो EB भी 7 मीटर ही होगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज AEB में जाते हैं। त्रिभुज AEB बहुत इजी है, बस एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। त्रिभुज AEB, EB हमारे पास निकल के आ चुका था 7 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास आधा है तो हम लोग AB निकाल सकते हैं। ठीक है, और AB हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे AC हमें निकालना, मतलब मेन पॉइंट जो हमारा है वो AC निकालने का है। लेकिन AC निकालने से पहले हमें चाहिए AB।
क्योंकि ए बी जब हम लोग ए सी हमें तभी प्राप्त होगा, ए सी तभी प्राप्त होगा जब हमारे पास ए बी मिलेगा। अगर ए बी में हम लोग बी सी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ चुका होगा ए सी, यानी केबल टावर की ऊंचाई। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रयोग करेंगे टेन थीटा का। अब थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री का है। 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, यानी ए बी बटे आधार है ई बी। तो टेन 60 डिग्री बराबर हो गया √3 ए बी। तो ए बी हम लोग निकाल रहे हैं फिलहाल, और ई डी 7 है, तो क्या हो गया 7√3 मीटर बराबर ए बी। ठीक है, अब चलिए, अब हमें मेन पॉइंट पे चलते हैं। हमें एग्जैक्टली क्या निकालना था, हमें निकालना था केबल टावर की ऊंचाई, यानी केबल टावर की ऊंचाई ए सी ये है, ये जो है ये टावर है, टावर की हाइट है, टावर की हाइट है। ठीक है, तो हमें ए सी, अब ए सी निकालने के लिए हमने क्या लिखा था, ए बी जो कि निकल के आ चुका है 7√3 प्लस बी सी को ऐड करेंगे हम, यानी क्या निकल के आ चुका 7। बी सी तो हमारे पास था ही, क्योंकि ई डी 7 था तो बी सी भी 7 होगा, तो 7। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार लिख ही देती हूँ इस चीज को कि ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, ए बी निकल के आ चुका था 7√3 और बी सी था 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन 7, और यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा √3 + 1, तो कितना हो गया 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और एक बात मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ, आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पहली बार नोट कर रहे हैं या फिर पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग बना लीजिए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। या फिर आप लोग बनाते भी हैं एग्जाम के टाइम पे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बनाया है। फिगर को हम लोग जिस तरह से समझते जाएंगे उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखिए, जो हमारे पास उपलब्ध है पहले से, हमारे पास यहाँ पे 7 मीटर, यहाँ पे इस त्रिभुज में हमारे पास क्या था, हमारे पास लंबाई यानी 7 मीटर पहले से उपलब्ध था। तो हम जो हमारे पास उपलब्ध होगा हम पहले उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जो हमारे पास उपलब्ध है उसी को आगे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या सॉल्व हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया है। आई होप आप लोग के कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे। और अगर आप लोग को एग्जाम्पल चाहिए या फिर मैं एग्जाम्पल के वीडियोस भी बना दूंगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएंगे। मतलब आगे के अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड आज के लिए बस इतना ही।